द किलिंग ऑफ सैक्रेड डियर 2017 की एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री मूवी है जो कई लोगों को समझ में ही नहीं आई। तो आज हम इसी मूवी की स्टोरी को जानेंगे, जिसमें स्टीवन, जो कि एक सर्जन है, एक अजीब से लड़के मार्टिन को अपने गाइडेंस में लेता है और उसके लिए हालात तब खराब हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि मार्टिन का अपना एक खतरनाक एजेंडा है। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस मूवी में क्या समझाने की कोशिश की गई है और ये किस घटना पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत होती है स्टीवन से, जो कि एक पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा होता है और सर्जरी के बाद वो अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से घड़ियों के बारे में बात करता है, जिसके बाद स्टीवन मार्टिन से मिलता है और वो उसके लिए एक मेंटोर की तरह होता है। स्टीवन मार्टिन को वही घड़ी गिफ्ट करता है जिस बारे में वो मैथ्यू से बात कर रहा था। फिर रात में वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। स्टीवन का छोटा बेटा बॉब उससे अपनी बड़ी बहन किम के साथ पार्टी में जाने की परमिशन मांगता है, पर स्टीवन कहता है कि वो जा सकता है अगर उसने अपने बाल कटवा लिए तो। बाद में स्टीवन एना को बताता है कि वो किम के स्कूलमेट मार्टिन के साथ समय बिता रहा है क्योंकि उसे भी कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। अगले दिन वो गाला में जाते हैं जहां स्टीवन अपना स्पीच देता है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि स्टीवन ड्रिंक नहीं करता जब उसे कॉकटेल ऑफर किया जाता है। आगे स्टीवन मार्टिन को डिनर पर इनवाइट करता है और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि मार्टिन बहुत ही क्रीपी और वियर्ड लड़का है। और हमें एक और बात पता चलती है कि मार्टिन के पिता 10 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, सो बस वो और उसकी माँ ही अब साथ रहते हैं। मार्टिन बॉब और किम से बात करता है और उनके बारे में पूछने लगता है तो किम बताती है कि वो एक क्वायर है। फिर दोनों वॉक के लिए जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप करने लगते हैं। बाद में स्टीवन अपने हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में जा रहा होता है और देखता है कि मार्टिन उसका पीछा कर रहा है। मार्टिन स्टीवन से अपने घर डिनर पर आने को कहता है, पर स्टीवन के बार बार मना करने के बावजूद भी मार्टिन उसे फोर्स करता है और डिनर के बाद मार्टिन स्टीवन से उसके साथ एक मूवी देखने को कहता है। पर थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है तो वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। मार्टिन की माँ स्टीवन से कहती है कि उसे पता है कि मार्टिन के पिता उसके पेशेंट थे और वो उसके हाथ की तारीफ करती है और उन्हें किस करने लगती है, तो स्टीवन उठकर चला जाता है। अब कुछ दिन बाद स्टीवन और एना मैथ्यू के घर बारबेक्यू करने आए होते हैं, जहां मार्टिन स्टीवन को बार बार कॉल करने लगता है। मार्टिन उसे उसी जगह बुलाता है जहां वो लंच टाइम में मिलते हैं, पर स्टीवन उसे मना कर देता है कि वो नहीं आ सकता। और अगले दिन बॉब अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो स्टीवन उसे बेड से उठने को कहता है, पर बॉब अपने पैर नहीं हिला पा रहा था। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और उस पर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने लगते हैं, ये जानने के लिए कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। और सारे टेस्ट करने के बाद बॉब एना के साथ हॉस्पिटल से जा ही रहा होता है कि वो कोलैप्स कर जाता है और उसके पैर फिर से सुन्न पड़ जाते हैं। अगले दिन मार्टिन उसे हॉस्पिटल में देखने आता है और स्टीवन को हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में मिलने को कहता है। मार्टिन स्टीवन से कहता है कि क्योंकि उसके पिता की मौत उसके ऑपरेशन टेबल पर हुई थी, इसलिए वो स्टीवन को उसके पिता के किलर के रूप में देखता है। और मार्टिन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि स्टीवन ने उसके परिवार के एक मेंबर को मारा था, तो अब उसे इस चीज को बैलेंस करने के लिए अपनी फैमिली के एक मेंबर को मारना होगा। आगे वो स्टीवन से कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी फैमिली इसी तरह मर जाएगी। सबसे पहले उनके पैर सुन्न पड़ जाएंगे, फिर वो कुछ भी खाने पीने से मना करेंगे और अंत में उनकी आंखों से खून आने लगेगा, जिसके कुछ ही घंटे बाद उनकी मौत हो जाएगी। और ये सब सुनने के बाद स्टीवन मार्टिन को हॉस्पिटल से निकाल देता है और बॉब के पास आकर उसे उसके फेवरेट डोनट्स खिलाने लगता है, पर बॉब खाने से मना कर देता है। बाद में हम किम को उसकी क्वायर प्रैक्टिस में देखते हैं, जहां वो प्रैक्टिस के दौरान ही कोलैप्स कर जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहां बॉब की तरह वो भी कुछ भी खाने पीने से मना करने लगती है। हॉस्पिटल उन दोनों पर टेस्ट जारी रखते हैं, पर उनके रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता, तो स्टीवन एना को वो सारी बातें बताता है जो मार्टिन ने उससे कैफेटेरिया में कही थी। तो एना उससे पूछने लगती है कि क्या उसने उस दिन ऑपरेशन से पहले ड्रिंक ली थी, पर स्टीवन बात घुमाते हुए कहता है कि ऑपरेशन टेबल पर किसी की डेथ सर्जन की गलती नहीं बल्कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की होती है। बाद में एना मैथ्यू से मिलती है जो उसे बताता है कि स्टीवन ने उस दिन ऑपरेशन से पहले 2 ड्रिंक ली थी और मैथ्यू कहता है कि जब कोई पेशेंट ऑपरेशन के दौरान मर जाता है तो ये सर्जन की गलती होती है। कुछ दिन बाद एना हॉस्पिटल में बच्चों के साथ रुकती है, जहां किम को मार्टिन का कॉल आता है। मार्टिन किम से खड़े होकर विंडो के पास आने को कहता है ताकि वो उसे पार्किंग लॉट से देख सके, और तभी अचानक किम खड़ी हो जाती है और विंडो के पास आ जाती है, पर उसे मार्टिन कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद वो बेड के पास वापस आ जाती है और उसके पैर फिर से सुन्न पड़ जाते हैं और ये देखकर स्टीवन और एना बच्चों को घर ले आते हैं। बाद में एना मार्टिन से बात करने के लिए उसके घर आती है। मार्टिन कहता है कि स्टीवन ने उसके पिता की हत्या की थी, तो एना मार्टिन से पूछने लगती है कि स्टीवन की गलती की सजा उसे और उसके बच्चों को क्यों मिल रही है।
मार्टिन इसका कोई जवाब नहीं देता और वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है कि उसके पिता की मौत के बाद स्टीवन उसकी माँ के साथ फ्लर्टिंग भी करता था। अब घर में बॉब और किम को पता चल गया था कि स्टीवन को एक फैसला लेना होगा, वरना उन सभी की मौत हो जाएगी। इसलिए बॉब और किम मरने से बचने के लिए स्टीवन की चापलूसी करने लगते हैं और बॉब खुद से अपने बाल काट लेता है और कहता है कि वो भी एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। बाद में स्टीवन एना को बेसमेंट में लेकर आ जाता है जहां उसने मार्टिन को बांध कर रखा हुआ था और उसकी बॉडी में बहुत सारे चोट के निशान भी थे। और फिर रात में सब सो जाते हैं तो किम रेंगते हुए बेसमेंट में आती है और मार्टिन से पूछती है कि क्या वो उसे फिर से चलने लायक बना सकता है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके। फिर कुछ आवाज सुनकर स्टीवन और एना की नींद खुल जाती है और वो देखती हैं कि किम अपने बेड पर नहीं होती। वो दोनों हर कमरे में चेक करते हैं पर किम उन्हें कहीं नहीं मिलती। तो स्टीवन मार्टिन से जाकर पूछता है कि उसने किम के साथ क्या किया, पर वो कोई जवाब नहीं देता। अंत में वो कार लेकर उसे ढूंढने निकलते हैं और थोड़ी दूर आकर उन्हें किम दिख जाती है जो अपने घुटनों के बल रेंगती हुई जा रही थी। वापस घर आकर वो स्टीवन से सॉरी कहती है और स्टीवन उसके घाव पर दवाई लगा देता है। अगले दिन स्टीवन जब बेसमेंट में आता है तो मार्टिन वहां नहीं होता। एना ने उसे खोल दिया था क्योंकि उसे यहाँ रखने से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। और तभी बॉब की आंखों से खून निकलने लगता है जिसका ये मतलब था कि अब कुछ घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। अब स्टीवन को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा कि उसे किसकी जान लेनी है, अदरवाइज वो सभी इसी तरह से मर जाएंगे। स्टीवन के लिए ये बहुत मुश्किल था, इसलिए वो सभी को अलग अलग बिठाकर उनके फेस पर कपड़ा डाल देता है और अपने आंखों पर भी एक कपड़ा बांध लेता है। फिर वो एक घेरे में घूमने लगता है और रैंडमली शूट कर देता है और ऐसा 2-3 बार करने के बाद एंड में एक गोली बॉब को जाकर लग जाती है और बॉब मर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन, एना और किम उसी जगह लंच करने आए होते हैं जहां स्टीवन और मार्टिन मिला करते थे। तभी मार्टिन भी वहां आ जाता है और पीछे घूमकर उनकी ओर देखने लगता है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इससे पहले कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको बता दूं कि यह मूवी पावर और ह्यूमन सैक्रिफाइस पर आधारित है और इसकी स्टोरी लाइन द ग्रीक मिथ ऑफ इफिजेनाया से प्रेरित होकर बनाई गई है, जिसमें किंग एगमेम्नॉन ट्रोजन युद्ध के दौरान देवी आर्टेमिस की एक पवित्र हिरण का शिकार करके उसे मार देता है, जिस कारण आर्टेमिस क्रोधित होकर उसके ग्रीक सैनिकों को ट्रॉय तक जाने से रोक देती है जब तक एगमेम्नॉन अपनी सबसे बड़ी बेटी इफिजेनाया की बलि नहीं दे देता। और इस मूवी में भी हमें ऐसा ही दिखाया गया है जब स्टीवन से गलती हो जाती है और वो मार्टिन के पिता को सर्जरी के दौरान मार देता है, तो आगे मार्टिन इस चीज को बैलेंस करने के लिए उसके परिवार के एक मेंबर को मारने को कहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।